एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है बुधवार, तो मैंने अपना ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था। तो अभी जो है सुबह का दोपहर का सभी काम फिनिश हो गया, खाना वाना सब ने खा पी लिया है। तो मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बातें कर ली जाए। और मैं यहाँ छत पर आई थी ऊपर, तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। और आज मैंने अपने कानों के इयररिंग्स निकाल दिए हैं, क्योंकि कान ना बहुत दुख रहे हैं। वो जो मैंने पहन रखे थे उनसे मेरे कान दुख रहे थे, क्योंकि उनके पीछे ना जो प्लास्टिक वाला ताला होता है वो है, तो उससे कान दुखते हैं। तो मैंने वो निकाल दिए हैं, नहीं तो फिर कान पक जाएंगे, क्या फ़ायदा। तो बस अभी जो है दोपहर का सारा काम फिनिश हो चुका है। और आज खाने में हमने क्या बनाया था, लौकी की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो लौकी जो आज मैंने बनाई थी वो उबाल कर तब दोबारा उसको छोंक लगाया था। और वो वैसे भी बाज़ार से ख़रीदी हुई थी, घर की नहीं थी ना, तो थोड़ी सी मतलब वो थी, सख्त थी, थोड़ी हार्ड थी। तो उसको पहले उबाल कर तब मैंने उसकी सब्ज़ी बनाई है। तो वैसे उबाल कर अगर हम सब्ज़ी बनाते हैं लौकी की तो बहुत ही अच्छी लगती है वो। वैसे तो लौकी इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन टमाटर नहीं डाले मैंने आज। अगर टमाटर भी डालती तो बहुत ही टेस्टी लगती, क्योंकि टमाटर आज ख़त्म हो गए थे तो इसलिए नहीं डाल पाई। और आज सब्जी वाला आया था ना, वो टमाटर भी नहीं ले रहा था। हाँ, आपने मेरी मतलब जो कल की वीडियो गई है रक्षाबंधन की, तो उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा जो है रिस्पांस दिया है, बहुत ही पसंद किया है आप लोगों ने, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बट होता वही है कि एक दिन वीडियो बहुत अच्छा जाता है तो उस दिन बहुत ही कम चलता है। लेकिन फिर भी जो है इन सब के लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को इतना पसंद किया है, इतने लोगों ने देखा है। कि मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। देखिए, आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना पसंद किया है, उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ। लेकिन जो है आप लोगों ने कमेंट्स भी बहुत सारे किए हैं, बहुत अच्छे भी कमेंट किए हैं। कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, बट कुछ लोगों ने इतना निगेटिव कमेंट किए हैं जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। किसी के भी बारे में अगर आप कोई गलत बात बोलोगे, किसी को कुछ बुरा बोलोगे, तो उस इंसान को बुरा तो लगेगा ही। तो देखिए, प्लीज़ मैं आप लोगों से बहुत ही काइंडली ये बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप किसी के भी बारे में इस तरह से उल्टे सीधे कमेंट मत किया करें, निगेटिव कमेंट मत किया करें। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, सच में अच्छा नहीं लगता है। वे मेरी नंद हैं, तो आप चाहे मेरे बारे में या उनके बारे में कभी किसी तरह से इस तरह से बात मत किया करें। हमें पसंद नहीं आती ये सब बातें, ना ही हमें अच्छा लगता है। हम जब कमेंट पढ़ते हैं ना तो बहुत ही बुरा लगता है कि हम लोग आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, इतनी मेहनत करके सोचते हैं कि आज क्या दिखाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए जो आप लोगों को पसंद आ सके। और उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी लिख करके चले जाते हैं हम लोगों के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में। तो देखिए, ये सब बातें सही नहीं हैं, और मतलब मुझे तो ये बात अच्छी नहीं लगी बिल्कुल। प्लीज़ गाइज़, सो फ्रेंड्स, चलिए अभी जो है थोड़ी देर दोपहरी हो रही है, तो दोपहरी में सब लोग लेटते हैं, आराम करते हैं। अभी मैंने कपड़े धोए हैं, और जो मेरे कपड़े थे आज और बच्चों के थे तो मैंने बस वही धो दिए हैं, क्योंकि कल शायद मैं घर जाऊंगी, वापस ससुराल जाऊंगी। भाभी भी शायद आज शाम तक आ जाएंगे। अगर आज नहीं आई तो कल के लिए बोल रही थी वो कि वो कल आ जाएंगी। अगर वो कल टाइम से आ गए तो उनसे मिलकर जाऊँगी, और नहीं तो फिर अगर उन्हें आने में लेट हुआ तो उनसे पहले ही निकलना पड़ेगा। और एक ये पिंपल है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। सो गाइस, चलिए फिर अभी कर लेते हैं थोड़ी देर रेस्ट, फिर करेंगे आप लोगों से बातें। लड़ाई जाना पेट से अपने नहीं हो तो मैंने अगर तो मैं जितनी सहन करोगे उतना ज्यादा जोर पड़ेगा, और जितना अपन आठ वाइट रखोगे ना उतनी ज्यादा मतलब जल्दी वो हो जाएगा। अब मेरी बारी, और ज्यादा करे तो मार ले रख करके। तो यहाँ पर जो ये सामान बच्चे ले रहे हैं, ये बड़े वाले भतीजे का जो है करने का सामान है, एक्सरसाइज करने का। तो वैसे खेल खेल में मुझे बता रहा था आदित्य कि कैसे क्या करते हैं हम इससे, और बच्चे भी उसके साथ लगे हुए थे कि हमें भी दिखा दो कैसे होता है। यहाँ पर चाची है, मम्मी है, ये बैठी हैं, और हमारी दादी जी हैं, ये बैठे हुए हैं। सब लोग बातें कर रहे थे। तो मम्मी अभी बोतलों में भरने जा रही थी पानी फ्रिज में रखने के लिए। और अभी मैं जा रही थी बाहर मम्मी के पास। मम्मी गाय भैंसों को घास कर रही हैं, और गिप्पी भी उन्हीं के पास है, खेल रहा है वो। तो कैसा यहाँ लड़का पे है गिप्पी जो ये, है वो खेल रहा है। मैं और उसे क्या कह रही इसका चलो अंदर सामान चलते रखा हैं, है। जो तुम दूध पी लो, दूध का अब टाइम हो मेरी गया गोदी है। आके नीचे उतर जाओ बच्चा, बहुत धीरे से।
और यहाँ पर ये हमारी ट्रॉली खड़ी हुई है और इधर है कुट्टी काटने की मशीन यानी घास काटने की मशीन। तो जो यहाँ पर घास हम जिस चीज़ से भरते हैं हम उसको बोलते हैं खट पावड़ी। कुछ लोग कुछ और बोलते होंगे, लेकिन ये लकड़ी की है जिससे कि बहुत ही आसानी से जो है घास भर लेते हैं हम टोकरे में, फिर गाय भैंसों के आगे डालते हैं। और फिर उसके बाद तीसरे पैर का टाइम हो गया चाय पानी का, तो यहाँ पर बन रही है चाय। तो बस चाय बनने के बाद चाय पी लेंगे सब लोग, फिर उसके बाद जो है मम्मी बनाएगी चुलाई के लड्डू। आज चुलाई के लड्डू भी बनाने थे, तो बस पहले चाय पी लेते हैं बना करके। और अभी मम्मी तो यहाँ पर मम्मी बैठी हैं, परी बैठी है, मम्मी जो है परी के बाल बना रही है। तो मम्मी कह रही थी इसके मुंह पर सारा दिन बाल रहते हैं बिखरे हुए, ये बालों को बांधती नहीं है, चलो इसके आज बाल मैं बांध देती हूँ जिससे कि इसके मुंह पर बिल्कुल भी ना आए। तो मम्मी ने इसके बालों में तेल लगा दिया है और छोटी छोटी सी दो जो है इसकी चोटी बना दी है। अब इनको देख रहे थे, ट्राई कर रहे थे कैसे बंधेंगे क्योंकि बाल छोटे हैं। तो मैं कह रही थी मम्मी से कि इनको ऐसे यहाँ पर एक चिमटी लगा दो जिससे कि बंध जाएंगी। मम्मी सोच रही थी कि यहाँ पर 3 चोटी बन जाएंगी जिससे कि बहुत अच्छी बनती है और बाल जो है मुंह पर भी नहीं आएंगे। और उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। यहाँ पर मम्मी मावा निकाल रही हैं, तो मावा निकाल रही हैं क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, तो वे अपने लिए भी निकालेंगी मावा और मेरे लिए भी निकालना है, तो इसीलिए कल भी निकाला था, आज भी निकाला है। और इधर मावा भी निकल रहा है, साथ के साथ मम्मी सब्जी भी काट देंगी क्योंकि मैं दूसरा काम कर रही थी, तो इसलिए मम्मी जो है यहाँ पर भिंडी काट रही है। वैसे तो लौकी की सब्जी बनानी थी, लेकिन मेरा एक भतीजा है ना वो लौकी नहीं खाता और परी भी बहुत कम खाती है, इसलिए मम्मी बोली चलो थोड़ी सी भिंडी भी बना लो उन दोनों के लिए, वो उससे खाना खा लेंगे। और यहाँ पर मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई लौकी छोंकने के लिए, तो लौकी को आज मैं उबाल कर छोंक रही हूँ, बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है और मेथी दाना डाल दिया है जिसमें कि लौकी छोंकेंगे। हमारे घर पर ना मेथी दाना डाल देते हैं लौकी छोंकते टाइम, और जीरे में ही छोंक लेंगे। और यहाँ पर डाल दी है मैंने, और अभी डाल दूंगी इसमें मैं लौकी। अभी मैंने मिर्च नहीं डाली है, मिर्च मैं बाद में डालूंगी क्योंकि छोंक में जब मिर्च डालते हैं तो बहुत ज़्यादा खांसी उठती है, धसका उठता है ना सबको, इसलिए तो मैं थोड़ा सा बाद में ही मिर्च डालूंगी इसमें। और नमक भी, क्योंकि मैंने जो है लौकी को उबालते टाइम भी नमक डाला था, तो इसलिए अब देख करके ही नमक डालना होगा, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और बस इसके बाद मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी है और फिर उसके बाद में बनानी है रोटियाँ। रोटी तो मम्मी ही बनाएगी क्योंकि मैंने सब्ज़ी बना दी है ना। मम्मी जब तक मावा निकाल रही थी तो मम्मी बोल रही थी रहने दे तू, वहाँ तो रोटी बनाती है, यहाँ आकर भी बनाएगी। तो मैं बोल भी बहुत रही थी, लेकिन मम्मी बोली नहीं मैं खुद बना दूँगी, तुम बस सबको दे देना। तो रोटियाँ मम्मी ही सेक देंगी, तब तक मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। और फिर बच्चों को भी नहलाना धुलाना है दोनों को। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी है, 2-3 प्याज काट ली थी ये, तो उन्हीं में जो है छोंक लगाना है भिंडी का। और यहाँ पर जो है बन गया है मावा, थोड़ा सा अभी जो दूध है वो टाइट हो गया है, तो अभी थोड़ी सी कसर बाकी है मावा निकलने में। तो चलिए फिर अभी सब्जी बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर धो रही हूँ कपड़े। मैंने अपने और दोनों बच्चों के कपड़े ले लिए थे धोने के लिए, फिर आदित्य के भी कपड़े थे आज और किसी ने नहीं अभी तक निकाले थे, तो मैंने सोचा चलो अपने सबके कपड़े हाथ से धो देती हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही कपड़े थे, नहीं तो फिर मम्मी को धोने पड़ेंगे जिनके रह जाएंगे, क्योंकि कल मुझे भी जाना है ससुराल। तो इसलिए जो आज के कपड़े थे वो मैं अभी हाथ से ही धो दूँगी। 2-4 कपड़ों के लिए ऊपर क्या मशीन लगानी है, मतलब ज़्यादा हो तो मशीन लगाते भी हैं, तो बस। और वैसे भी ना हवा इतनी तेज़ चल रही है, देखिए पर्दे कैसे हिल रहे हैं, हवा बहुत तेज़ हो गई थी। और हल्की हल्की सी, बहुत ही हल्की सी ना बारिश भी आई थी 2-4 मिनट के लिए, तो कभी घटा हो रही थी कभी धूप निकल रही थी। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, उसके बाद मैं इनको डाल दूँगी ड्रायर में सुखाने के लिए, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। अगर ऐसे
अगर ऐसे ही डाल दिया तो कपड़े नहीं सूखेंगे, तो इसलिए इनको सुखा लिया है। और अभी ऊपर छत पर ही डालकर आऊँगी, क्योंकि वहाँ पर धूप भी अच्छी लगती है और हवा भी अच्छी लगती है। अगर हल्की सी भी धूप निकलेगी ना तो वो भी लगेगी जब खुले में कपड़े सुखाते हैं। और बस अब मैं इसको मशीन को जहाँ से रखी थी वहीं पर उठाकर इसको रख दूँगी, क्योंकि जिस काम को साथ के साथ कर देना वो हो जाता है। अगर छोड़ दें कि चलो बाद में कर लेंगे तो फिर वो रह ही जाता है। तो बस यहाँ पर इसका कवर सिल रखा है वॉशिंग मशीन का, तो मैं इससे इसको अच्छे से ढक करके रख दूँगी। और जो है ये जो सामने कमरा है ना, इसमें हम भूसा रखते हैं अपनी गाय भैंसों के लिए। तो अभी मैं छत पर जा रही हूँ लेकर के सारे कपड़े, वहाँ पर सुखा दूँगी इनको। और जो ये जीना है यानी कि सीढ़ियाँ हैं ना, बारिश की वजह से इनमें काई भी आ गई है। बरसात में ना जब रोज़ रोज़ हल्की हल्की बारिश होती है तो काई तो आई जाती है। और जो ये हमारा घर है ना बना हुआ, ये बहुत साल पुराना है। और यहाँ पर अभी मम्मी निकाल रही थी मेरे लिए सूट का कपड़ा, यानी कि सूट दे रही थी मुझे। तो मम्मी दिखा रही थी कि जो है मेरे पास इस तरह के सूट हैं, जो तुम्हें इनमें से अच्छा लगता है वो ले जाना। अभी ये जो आ रहा है ना जन्माष्टमी का व्रत, तो उसी के लिए कह रही थी कि अपनी कोतली के लिए अपना एक जो है सूट ले लेना, इनमें जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लेना। तो बस वही मम्मी देख रही है। तो मैं यहाँ पर देख रही थी जो मम्मी के पास कपड़े हैं, मम्मी के भी सिले हुए सूट हैं, तो उनको देख रही थी कि कैसे हैं क्या हैं। क्योंकि मैं बोल रही थी कि मम्मी तुम मुझे कल बताती ना कि तुम्हारा कोई सूट सिलना है, तो मैं कल सिल देती। एक दिन में तो सूट सलवार अच्छे से सिल जाता है, लेकिन फिर मम्मी बोली रहने दो, वैसे भी सारा दिन काम में लगे रहते हो, कहाँ फुर्सत मिलती है सूट बनाने की सिलने की। फिर आओगी अगली बार तब देख लेना। नहीं तो एक ये सूट है ना मम्मी का, ये मामी ने दिया था, तो मैं कह रही थी अच्छा सूट है तो मैं इसको सिल देती हूँ, जब मामा के जाओगी पहन कर जाना। और दूसरा जो येलो कलर का सूट रखा है वो भी अभी मम्मी को मिला है मामा के यहाँ से, तो मैं उसको भी बोल रही थी कि मम्मी दोनों ही सिल देती मैं, दोनों में से एक तो बन ही जाता, लेकिन मम्मी कहती रहने दे, इतनी फुर्सत नहीं है कि दोनों सूट अभी सिल देती, फिर कभी आओगी तब सिल देना। और अब यहाँ पर हमने यहाँ पर कढ़ाई में डाल ली है शक्कर, और उसमें थोड़ा सा डाला है 1 कप पानी, और इसको अच्छे से खदकाएंगे जब तक कि ये एक तार की चाशनी बनकर तैयार नहीं होती है, इसको खदकाना है। और यहाँ पर मम्मी छान रही है चुलाई, तो यहाँ पर हम लड्डू बना रहे हैं, तो इसको यहाँ पर छानना ही होता है, क्योंकि थोड़ा ना छानने से जो थोड़ी मोटी या कच्ची बोलते हैं होती है ना, वो निकल जाती है। तो ये पैकेट में लाए थे पापा, अभी लाए थे मेरे लिए भी और अपने घर के लिए भी लाए थे। तो बस यहाँ पर मम्मी कह रही थी कि तुम चुलाई के लड्डू ले जाना, मैं बना दूँगी। तो बस वही है। तो यहाँ पर परी देख रही थी मम्मी कैसी है ये, तो अच्छी थी जो भी है। और बस यहाँ पर जो है इसकी चाशनी वो बन करके तैयार हो गई है, देखिए कितनी अच्छे से तैयार हो गई है चाशनी भी। और इसको ना गरम गरम ही डालनी पड़ती है लड्डू बनाने के लिए, तो हम एकदम से ना सारा जो ये चौलाई है सारा नहीं लेंगे, थोड़ी थोड़ी करके लेंगे। तो उसमें थोड़ा थोड़ा ही हमने मीठा डाला है, और इसको ना गरम गरम को ही डालना होता है, और अच्छे से फिर हाथों से मिलाना है। बहुत ही अच्छे से पहले इसको हम मिला लेंगे, उसके बाद इसके लड्डू बांधने शुरू करते हैं। कभी कभी तो लड्डू अच्छे बंध जाते हैं, और कभी कभी ना लड्डू अच्छे नहीं बंध पाते, क्योंकि इसका ऐसा ही कुछ हिसाब होता है। और हर किसी पर मतलब अच्छे लड्डू भी बनाने नहीं आते, जैसे कि हो जाता है ना कि मिठाई कोई अच्छी बनाता है कोई नहीं बनाता है, वही इन लड्डुओं का हिसाब होता है कि कोई तो बहुत अच्छे बना देता है और किसी से अच्छे नहीं बनाने आते। तो मम्मी और चाची दोनों ही यहाँ पर बना रही है मेरे लिए लड्डू, क्योंकि मैं अब जा करूँगी खाने की तैयारी रात के। तो शाम हो गई थी ना, तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि अकेली से तो बनेंगे नहीं, तो इसलिए मैं चाची को बुला लाई थी कि आप दोनों मिलकर जल्दी करके बना लोगे, मैं जब तक जो है सब्जी बना लूँगी। तोरी बनानी थी आज रात को, तो मैं जब तक का तोरी की सब्ज़ी जो है वो बना लूँगी। और यहाँ पर लड्डू जो हैं वो बन करके तैयार हो चुके हैं, तो कुछ इस तरह के बने हैं।
वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इनको हम चाहें ना तो साथ के साथ थोड़ी सी रख लेते हैं चौलाई, और उसमें भी लपेट करके रखते हैं ना लड्डू को, तो भी बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम गोरे गोरे बनते हैं। तो यहाँ पर हमने उसमें नहीं लपेटे थे, ऐसे सिंपल ही बनाकर रख दिए हैं। और मीठा है तो मीठा। और यहाँ पर सभी बच्चों ने हाथों में ले लिए हैं झंडे, क्योंकि आज हमारे गांव में जो निशान बोलते हैं वो ही चढ़ेंगे, तो उसके लिए झंडे लेकर के जा रहे हैं। और कुछ सामान जाता है ना जो, वो भी लेकर जा रहे हैं। तो अब देखिए शाम हो चुकी है, और शाम को कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है। यहाँ पर सूरज ढल रहा है, तो सूरज ढलने का नज़ारा कितना सुंदर है। सारा आसमान भी लाल हो गया है, पीला हो गया है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश वाला बादल बन गया हो, जैसे कि बारिश आने वाली हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी देखिए बाहर ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, और यहाँ मैं ऊपर रूम में हूँ, लाइट जलाई है, इसलिए थोड़ी सी रोशनी जो है ठीक ठाक नज़र आ रही है। बाहर तो देख कितना अंधेरा हो रहा है सारे में ना। और नीचे जो है बच्चे बैठे टीवी देख रहे हैं, इसलिए मुझे ना वीडियो कैंट करने के लिए ऊपर आना पड़ता है। यहाँ पर टीवी की आवाज़ कम आती है इसलिए। और यहाँ पर जो पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है, मैंने पहले भी बताया था आपसे कि वो जो पेंटिंग है वो मैंने बनाई थी। नीब पेंटिंग है वो गुड़िया की, वो बनाई थी। और अभी जो है खाने में बनाई थी हमने तोरी, तो तोरी के साथ में रोटी खाई है। और जो अभी बाकी काम रह गया मम्मी कर रही है। काम तो ऑलमोस्ट सारा ही फिनिश हो गया है, बस जो थोड़ा सा बर्तन वगैरह रह गए थे कुछ तो मैंने कर दिए थे खाना खाते टाइम, जो बाद के हुए वो मम्मी कर देंगी। तो बस मम्मी बोल रही थी तुम अपना वीडियो काम पूरा कर लो, फिर लेट हो जाता है तुम्हें वीडियो डालने में, क्योंकि जब से मैं घर आ रही हूँ ना तब से मेरी वीडियो का टाइमिंग चेंज हो रहा है, लेट वीडियो जाती है, क्योंकि एक तो टाइम से बन नहीं पाती, और फिर यहाँ पर ना जो नेट है बहुत स्लो चलता है, जिसकी वजह से वीडियो डेली टाइम से नहीं जा पा रही हैं। और कल ना मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है सना, तो उनके भाई का बर्थडे है जिनका नाम है उसामा जी। सना जी आप बुरा मत मानिए, तो थोड़ा सा ना मुझे यही नाम समझ में आया है। तो उसामा जी आपको हमारी तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपको हमेशा खुश रखे, आप अपना बर्थडे जो है वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो एक बार फिर हम सब की तरफ से उसामा को हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइज़ आज जो है मतलब मम्मी ने ना आज चुलाई के लड्डू बनाए थे, तो वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। तो जैसे कि इसकी जन्माष्टमी की जो व्रत की कोथली होती है ना वो जाएगी मेरी, तो उसके लिए मम्मी ने ज़्यादा तो अभी कुछ मीठा नहीं बनाया, देखते हैं सुबह क्या बनाएंगे। बाकी आज तो मम्मी ने चुलाई के लड्डू बनाए हैं, तो वही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है किस तरह से बनाए हैं। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये कभी तो अच्छी बन जाती है और कभी अच्छी नहीं बन पाती। चुलाई के लड्डू का ऐसा कुछ हिसाब होता है, कभी बहुत अच्छे बन जाते हैं, कभी बहुत अच्छे नहीं बनते। और मेरी आँखों में ना आजकल बहुत ज़्यादा खुजली आ रही है, जिसकी वजह से आँखें देखिए कैसे चिपचिपी सी हो रही हैं। सो फ्रेंड्स, क्योंकि दवाई मैं घर पर ही भूल आई हूँ, अपनी खाने की भी वही है, और जो आंखों में डालने की होती है वो भी घर पर दवाई है, इसलिए कुछ दवाई नहीं लाई थी, जल्दबाजी में ऐसे ही आ गए थे। और ये जो मेरी ठोडी पर निकल रहा है पिंपल, ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं भी लापरवाही कर रही हूँ थोड़ी, इस पर दवाई वगैरह कुछ नहीं लगा रही, ऐसे ही। सो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी कर लेते हैं अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो गाइस चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।